बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी से सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और यही कारण है कि अब नेताओं की पैंतरेबाजी जो है वो लगातार शुरू हो चुकी है। ऐसे में सबकी नज़र बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर है, क्योंकि बिहार की राजनीति में सबसे ज़्यादा अगर कोई दांव पेच खेलता है तो वो है नीतीश कुमार। हालांकि इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर के सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों के लिए चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि बिहार की जनता इस बार नेताओं की चालबाजी को काफ़ी करीब से देख रही है। बिहार में अगले मुख्यमंत्री को लेकर के फिर से चर्चा जो है वो गर्म हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद ये मुद्दा सुर्खियों में है। ये चर्चा नीतीश कुमार के महागठबंधन में वापसी की अटकलों की तरह ही है और बार बार उठने वाला इस सवाल से बिहार की राजनीति में हलचल भी मच गई। नीतीश कुमार जब भी अपनी राजनीतिक योजनाओं पर बोलते हैं तब महागठबंधन में वापसी की अटकलें तेज हो जाती हैं। इस बार ये चर्चा अमित शाह के बयान के बाद शुरू हो गई है। इससे बिहार में अगले मुख्यमंत्री के बारे में कई तरह की बातें होने लगी। राजनेताओं के बयानों से ये मामला और भी ज़्यादा दिलचस्प हो गया है। बिहार की राजनीति में उतार चढ़ाव आम बात है, लेकिन इस बार की चर्चा थोड़ी अलग है। देखना होगा कि 2025 में बिहार की जनता किसे अपना नेता चुनती है। दरअसल बिहार की राजनीति पर इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति की छाया दिख रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के बाद एकनाथ शिंदे को दरकिनार करते हुए देवेंद्र फडणवीस को कमान सौंपी गई, क्या बिहार में भी चुनावी चेहरा बने नीतीश कुमार के साथ भी वही होगा जो एकनाथ शिंदे के साथ हुआ? यह प्रश्न तब राजनीतिक गलियारों में परवान पाने लगा जब अमित शाह से पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या बिहार में अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। उनका कोई सीधा हाँ या ना में जवाब नहीं आया। अपने घुमावदार भाषा का प्रयोग करते बहुत सलीके से अपना पल्ला छुड़ाते हुए कहा कि ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगी। इसके साथ ये भी कह दिया कि भाजपा का अनुशासित सिपाही हूँ, अपने स्ट्रेटजी को कैसे बाहर प्रकट करूंगा। बस क्या था, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने पर ही ग्रहण लगने की चर्चा शुरू हो गई। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद एनडीए की राजनीति पर संशय का साम्राज्य छा गया। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष दिलीप जायसवाल जानते हैं कि बिहार की सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के हाथ में है। नीतीश कुमार आज राजद का दामन थाम ले तो बिहार महागठबंधन की सरकार बनने के लिए आसार मजबूत हो जाएंगे। इसलिए आनंद फानंद में दिलीप जायसवाल ने डैमेज कंट्रोल में लग गए। यह करना इसलिए भी था क्योंकि दिलीप जायसवाल वर्ष 2025 के चुनावी जंग में नीतीश कुमार के साथ लड़कर पार्टी को बेहतर स्थान दिला सकते हैं। इसलिए वे अभी नीतीश कुमार के बिना कोई राजनीतिक युद्ध लड़ना नहीं चाहते हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने नीतीश कुमार के समर्थन में जमकर बैटिंग शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष के नाते इतना तो कह सकता हूं कि हमें 2025 में नीतीश कुमार को नेता मानकर एनडीए की जीत के लिए काम करने को निर्देश दिया गया है। अमित शाह के बयान को सही दिशा में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेतृत्व पर फैसला ऐसी चीज़ है जिसे लेने के लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद सक्षम नहीं हूं। पार्टी का संविधान है, इसका अमित शाह जैसे शीर्ष नेता भी पालन करते हैं। इसे उन्होंने ऐसे मुद्दे पर टिप्पणी नहीं की। दरअसल बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने 2015 में विधानसभा का चुनाव देखा हुआ है। किस तरह से जीती हुई बाजी भाजपा इसलिए हार गई कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण वाले बयान को लेकर राजद और जदयू के नेताओं ने इसे आरक्षण खत्म करने की साजिश करार दिया था। लाख कोशिश के बावजूद बिहार की जनता ने महागठबंधन पर भरोसा जताया। इस बार बिहार में फिर अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसलिए बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने संशय खत्म करते हुए बयान में कहा कि एनडीए राज्य में 2025 का विधानसभा चुनाव सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी। ये कहकर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तमाम अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की है, लेकिन इसके बाद विरोधियों को एक मौका मिल गया। विरोधियों ने तमाम तरह की अटकलों पर हवा देना शुरू कर दिया। देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह की बातें की जा रही हैं इनमें कितनी सच्चाई है। हालांकि शीर्ष नेताओं की तरफ से इस बात को कहा जा रहा है कि मेरे बयान का वो संशय नहीं था। खुद बिहार बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने भी साफ कर दिया। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ रही है इसमें और भी क्या नई बातें निकलकर सामने आती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।